हाय एवरीवन, स्वागत है स्किल विद्या स्टडी पर। तो आज आपको देखने के लिए मिलेंगे 15 प्रश्न। सीटेट में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे और प्लस थ्योरी भी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। इतने प्रैक्टिस सेट आज अभी तक एग्जाम हो चुके हैं, सारे प्रैक्टिस सेट आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य? झूम खेती की बात करें कहाँ होती है? मिजोरम में झूम खेती होती। अगर मिजोरम के अलावा अगर ऑप्शन में आपको पूछ रहे नागालैंड, असम, मेघालय में भी झूम खेती होती है। नागालैंड हो गया, असम हो गया, मेघालय, इन 3 राज्यों में आपकी झूम खेती होती है। ठीक है, झूम खेती क्या है कि इसमें क्या करते हैं, किसान फसल को उगाते हैं, उगाने के बाद उसको काट लेते हैं, काटने के बाद उसको जला देते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर दूसरी फसल उगाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। तो ये कहाँ, मिजोरम, नागालैंड, असम और मेघालय। तो याद रखना झूम खेती कहाँ कहाँ है, मिजोरम, नागालैंड, असम, ठीक है, और मेघालय भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न, ठोस अपशिष्ट पदार्थ के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों से किस विधि की वायु प्रदूषण फैलता है? मतलब वायु प्रदूषण पूछ रहा है किससे फैलता है, तो भस्म करना। अगर हम अपशिष्ट पदार्थों का अगर हम भस्म करते हैं तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि गैसें निकलती, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है हमारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी पे चला जाएगा। तो ठीक है, 3 नंबर प्रश्न को देखिए। 3 नंबर प्रश्न क्या, वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में का कारण होगा? किसका कारण होगा? तो स्थानांतरण का कारण होगा। क्यों होगा? क्या होता है कि जब एक ही जगह बाढ़ आने लगती है तो वहाँ पर बीमारियाँ अधिक फैलने लगती है, तो लोग क्या करने लगते हैं, स्थानांतरण करने लगते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर चला जाएगा। देखिए 4 नंबर प्रश्न हमारा है, टोपियोका का दूसरा नाम बताइए। तो टोपियोका पहले समझ लीजिए क्या होती है। टोपियोका जो होती है केरल की डिश होती है। ये किससे बनाई जाती है? नारियल से बनती है टोपियोका। और इसको अगर हम इसका दूसरा नाम बोलें तो ये क्या है, इसका दूसरा नाम कप्पा होता है। ठीक है, टोपियोका का दूसरा नाम क्या होता है, कप्पा होता है। और कहाँ के, केरल के लोग खाते हैं और ये दक्षिण की डिश है। और ये किससे बनती है? नारियल से बनती है। तो याद रखना ये सब। ठीक है, देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है कि किस प्रकार की पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? ठीक है, किस प्रकार का पक्षी, हुक जैसी चोंच हो तो वो क्या करता है, मीट खाने और काटने का काम करता है। देखिए 6 नंबर प्रश्न, देखिए 6 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनाने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो सकता है? अंडे का सैंडविच, कस्टर्ड, डोसा या भेलपुरी। अगर हम साधारण से बात करें कि शीघ्र से बनना है तो क्या हो जाएगा, भेलपुरी। वो 10 मिनट में झटपट से तैयार हो जाती है। भेलपुरी सबसे आसान होती है, शीघ्र बन जाती, जल्दी बन जाती व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, पटचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग हस्तशिल्प है? तो पटचित्र हमारे उड़ीसा की ये एक पारंपरिक कला है, चित्रकला, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को दर्शाया जाए। तो राइट आंसर उड़ीसा। अगर पटचित्र की बात करें तो उड़ीसा आपको मार देना है। ठीक है, देखिए 8 नंबर प्रश्न है हमारा। 8 नंबर प्रश्न देखिए, चिकित्सा ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया है, उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन प्रचुर है। ब्रोकली, सोयाबीन, काली मिर्च। तो काली मिर्च में नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉबेरी, संतरा और सोयाबीन। स्ट्रॉबेरी संतरा में तो होता है, सोयाबीन नहीं। दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू। तो दूध में नहीं है। ठीक है, तो लास्ट हमारा बचा क्या, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा 9 नंबर, और अभी हमने 9 नंबर प्रश्न को कर लिया कि झूम खेती क्या है। तो ये मिजोरम, इसके बारे में बता दिया किन किन राज्यों में होती है। तो ये प्रश्न अगेन आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, 10 नंबर, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व कौन कौन से फसलें होती हैं? सर हो जाएगा ओणम, पोंगल और उगादि और विशु। तो ओणम हमारा कहाँ होता है, समझना। ओणम कहाँ होता है हमारा, केरल में। और पोंगल हमारा होता है तमिलनाडु में। उगादि होता है आंध्र प्रदेश में। और विशु होता है हमारा केरल और कर्नाटका में। अगर बिहू की बात करें तो यह हमारा असम में होता है। ठीक है, समझ गए। फिर से एक बार समझा देते हैं कि ओणम कहाँ मनाया जाता है, केरल में। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। उगादि आंध्र प्रदेश में। और विशु हमारा होता है केरल और कर्नाटका।
दोनों जगह मनाया जाता है, और बिहू असम में। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगर पूछे दक्षिण भारत में फसल काटने पर त्यौहार मनाया जाता है तो आप ओणम, पोंगल, उगादि और विशु लगाएंगे। राइट आंसर सी नंबर। देखिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, वर्ली जनजाति आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि बनती किससे बनती है? गाय के गोबर और मिट्टी से। किससे बनती है? गाय के गोबर से और मिट्टी से। तो दीवारों पर पक्षियों के और फर्श पर नर नारी के चित्र बनते, और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये महाराष्ट्र की प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा हमारा। 12 नंबर प्रश्न, भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा। ठीक है, 8 राज्यों से गुजरती। कौन कौन से वे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है हमारी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से। अगर हम बात करें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती? 8 राज्यों से गुजरती। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा हमारा। कि अजय भोपाल में है और उसे गंगटोक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहाँ पर अजय गंगटोक और पुडुचेरी की क्या स्थिति होगी, मतलब दिशा पूछ रहा है। तो चलिए मैप से देखते हैं, पहले इसको जान लेते हैं कौन कौन से, कहाँ से? भोपाल से और गंगटोक से। तो देखिए इसमें भोपाल हमारा कहाँ पर, पहले तो ये जान लीजिए कि दिशाएं देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये हमारा क्या होता है? उत्तर पूर्व। ये होता है दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि अजय है भोपाल से गंगटोक और पुडुचेरी। तो पहले गंगटोक देखेंगे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे भोपाल अगर हमारा कहाँ दर्शाया गया, तो ये मध्य प्रदेश के पास भोपाल राम। अजय यहाँ पर है और उसको कहाँ जाना है? यहाँ भोपाल से इसको गंगटोक जाना है, इस तरीके। फिर पुडुचेरी, तो पुडुचेरी आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो पुडुचेरी उसको यहाँ नीचे आना है। तो कौन सा इसमें दिशा होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर मैप रखेंगे इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, तो एक तो ये हमारी दिशा हो गई और एक हो गई ये। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये दिशा हमारी काउंट हो जाएगी उत्तर पूर्व। ठीक है, और ये क्या जा रही है? दक्षिण पूर्व। ये मतलब वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की तरफ जा रहा है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व। समझ गए ना कि यहाँ से वो जा रहा है भोपाल से उत्तर पूर्व की तरफ, फिर दक्षिण पूर्व। तो ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में पाया जाता है? प्रवासी पक्षी की बात कर रहे हैं कि सबसे छोटा प्रवासी पक्षी कौन सा है। अगर हम इसकी आंसर की बात करें तो ये इसका जो आंसर है वो हो जाएगा राइट, छोटी जलकरंग। इसके बारे में बता देते हैं। इसका जो वजन होता है 25 से 40 ग्राम का होता है। ठीक है, ये 8000 मीटर की यात्रा करके भारत पहुंचती है। राइट आंसर हो गया डी नंबर। चलिए 15 प्रश्न को देखते हैं। 15 प्रश्न क्या? रानी इटली में भारत की यात्रा की योजना बनाई, मतलब मित्रों ने उसे इटालियन चीज़ पनीर लाने के लिए कहा, जैसे कि तकनीक चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए भारत में लाने के लिए उत्तम है। ठीक है, को पनीर ले जाना है, वो कैसे सुरक्षित रख सकती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, निर्बाध पैकिंग। ठीक है, निर्बाध पैकिंग करके वो भोजन को कुछ देर तक सुरक्षित रख सकती है, खाने को काफ़ी देर तक सुरक्षित रख सकती है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर चला जाएगा। और ये थे हमारे लास्ट प्रश्न, 15 प्रश्न था। कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।